मुझे आज यहाँ राज्य स्तरीय 71वें सप्ताह के समापन समारोह के अवसर पर हरियाणा प्रदेश के सहकार बंधुओं के बीच आकर बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वह इतनी बड़ी तादाद में इस समारोह में हिस्सा लेने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह मनाने का उद्देश्य इस योगदान को याद करना और सहकारिता आंदोलन को और तेज गति देना है। इस 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह का विषय विकसित भारत के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका है। यह विषय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन राष्ट्र के समक्ष जो रखा है, मुझे विश्वास है विकसित राष्ट्र बनाने में सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र की अहम भूमिका रहेगी। आज इस सहकारी सप्ताह के आयोजन का समापन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इस दौरान जो विचार मंथन हुआ है उसके बड़े ही सार्थक परिणाम होंगे। इससे सहकारिता क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और सहकार बंधुओं में नए उत्साह का संचार होगा। सहकारिता सदियों से मानव मात्र को मिलजुल कर रहना सिखाती है। प्राचीन भारत की ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकारिता ही काम करती रही है। आपस में मिलजुल कर काम करने से ही हमारा समाज आत्मनिर्भर था। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है। सहकार की यही भावना कई व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सहकारिता जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य गतिविधि को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकती है। अमूल और लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानियां इसके उत्तम उदाहरण हैं। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। हम हरियाणा में अलग अलग उत्पाद का एक कॉमन ब्रांड बना सकते हैं। हम अपने मिलेट्स यानी अन्न को कोऑपरेटिव्स का एक व्यापक एक्शन प्लान बनाकर आगे ले जा सकते हैं। इस समय हम प्राकृतिक खेती पर बहुत जोर दे रहे हैं। इसमें भी कोऑपरेटिव बहुत ही भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने में भी सहकारिता बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस दिशा में गोबर ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। यही नहीं, वेस्ट टू वेल्थ के विजन में गोबर से बायो सीएनजी बनाना अथवा जैविक खाद बनाना हो, इन सब में सहकारी समितियां अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकती